क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। क्वेश्चन है कि कौन सा पद का मतलब कि तीसरा पद, कि चौथा पद, कि पांचवा पद, कि आठवां पद, 15वां पद, कौन सा पद, यानी कि उसमें n का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपको यह पहचानना जरूर होगा कि Tn का वैल्यू निकालना है कि A का या फिर D का, N का, किसका वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आएगा। और ये जो है कि यहाँ पर कौन सा पद कह रहा है तो हमको वैल्यू निकालना है n का, यानी कि और सब जो 4 टर्म में से n का वैल्यू निकालना है। 3 टर्म हमको मालूम रहना चाहिए। 3 से शुरू किया है तो A का वैल्यू हो जाएगा 3 और जो D का वैल्यू होगा वह A2 माइनस A1, यानी कि हम लिख सकते हैं 8 माइनस 3, वैल्यू आ गया इसका 5। 8 में से 3 हटा दिए तो ये 5 आ गया। D का वैल्यू निकाल लिए। और ये कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, यानी कि ये जो है AN का वैल्यू दिया है 78। हमको 3 वैल्यू मालूम चल गया। चौथा पद हम निकालते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है AN का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू मालूम है 78 और A का वैल्यू 3, n का ही वैल्यू फाइंड करना है और D का वैल्यू जो है कि वह 5 है। तो 78 माइनस 3, n माइनस 1 और ये हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि ये घटाएंगे तो 75 और 5 मल्टीप्लाई में था तो ये बाई में आ गया 5, n माइनस 1। अब इसको घटाएंगे तो 15 और ये माइनस में 1 है तो प्लस 1 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि n बराबर 16। तो लिख देंगे आंसर क्या हो जाएगा 16वां पद। ये जो होगा 16वां पद जो होगा, अगर इसका 16वां पद बढ़े ना तो 78 हमको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 में 2 क्वेश्चन दिया है और 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें टोटल कितने पद हैं। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने पद हैं, यानी कि हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। जस्ट पहले जैसा ही, पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद इसको मिलाइएगा। यहाँ पर देखते हैं कि A का वैल्यू जो है कि वह 7 हो गया, शुरू वाला जो टर्म होता है। D का वैल्यू फाइंड करना है तो A2 माइनस A1, यानी कि लिख सकते हैं 13 माइनस 7, वैल्यू आ जाएगा इसका 6। और फिर उसके बाद ये जो लास्ट में टर्म देता है वो होता है AN का वैल्यू 205। अब हम इसको सॉल्व करें AN के वैल्यू से n का वैल्यू फाइंड करें। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं 205। A के जगह पे हम लिख देंगे 7 और n माइनस 1 डी के जगह पे 6। ये 7 को पहले लाख की तरह घटा देते हैं, 205 माइनस 7 और n माइनस 1 और ये 6 को वैसे ही रहने देते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 198 और ये 6 जो है कि वह मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। n माइनस 1 को वैसे ही रहने देते हैं। इसको कटाया जाए तो 6 3 18, 1 6 3 18, 33 हो जाएगा। n माइनस 1 यानी कि 33 और माइनस में 1 जो था कि वह प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर लिख देंगे 34। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें भी हम देखते हैं कि A का वैल्यू जो हो जाएगा 18 और D का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको A2 में से A1 को घटाना होगा, यानी कि 15 होल 1/2, 15 पूर्णांक 1/2 माइनस 18, 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस 18। इसका एलसीएम लेके हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 31 माइनस, और ये जो होगा ना इसके नीचे 1 है तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 18 दूना 36, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 5/2। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो माइनस 5/2 आ गया। और जो लास्ट वाला टर्म है AN दे दिया है माइनस 47। अब इस तीनों के हेल्प से हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। लिख देंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम वैसे ही बनेगा, AN की जगह पर रख देंगे माइनस 47 और A की जगह पर 18 प्लस n माइनस 1 और D की जगह पर रख दे रहे हैं माइनस 5/2। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये माइनस 47 और ये फिर माइनस 18 हो जाएगा और n माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना है माइनस 5/2। 8 7 15 5 7 में 1, 4 1 5 1 6, माइनस में 65
ये जो 2 है वह ऊपर चला जाएगा और -5 जो है कि वह नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब ये माइनस तो माइनस कट गया और 5 से कटा देंगे 13 बार में, 13 दूना 26 और -1 है तो +1 हो गया, तो n बराबर हो जाएगा 27। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 इसका एक पद -150 है कि नहीं, ये बताना है कि ये -150 इसका एक पद हो सकता है। ये घटते जा रहा है 11, 8, 5, 2 और फिर घटते घटते क्या एक ऐसा समय आएगा कि -150 इसका टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम n के वैल्यू को फाइंड करते हैं। a मालूम है, d मालूम हो जाएगा यहाँ से, और ये -150 इसका पद है कि नहीं है, तो -150 जो है वह tn है इसका, यानी कि an है। और हम इस तीनों के हेल्प से हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n का वैल्यू माइनस में आता है या फिर वह फ्रैक्शन में भिन्न में बटा में आए, तो ये जो होता है कि इसका एक पद नहीं हो सकता है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं n का वैल्यू क्या आता है। यहाँ a का वैल्यू जो है कि वह 11 हो जाएगा और d का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो a2 माइनस a1, d का वैल्यू हो जाएगा a2 माइनस a1 और a2 का वैल्यू है 8 माइनस 11, इसका वैल्यू आ जाएगा -3। और लास्ट वाला टर्म an जो है वह कह रहा है कि -150 इसका एक पद होगा कि नहीं होगा, तो -150 an की वैल्यू को हम मान लेते हैं। अब इस तीनों के हेल्प से हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये फार्मूला हर जगह आ रहा है, आपको इसको याद करना बहुत जरूरी है। an के जगह पर -150 और a के जगह पर 11, n के जगह पर तो वैल्यू निकालना ही है हमको, और d का वैल्यू है -3। अब ये 11 को हम लेते आए इधर की तरफ, -11 कर दे रहे हैं और फिर n-1 और -3। अब ये -150 और -11 -161 और ये माइनस में 3 था तो माइनस में 3 ये नीचे आ गया यहाँ पर n-1। इसको जब हम माइनस माइनस काट दें, 3 × 5 = 15, 1 ये कटेगा नहीं, टोटल पूरा ये जो है कि वह 161/3। अब -1 को लेते आते हैं तो 1 हो गया n, तो n बराबर इसका जब हम फ्रैक्शन भिन्न का जोड़ जैसा जोड़े इसको, तो 3 161, तो ये आ जाएगा 164/3। जब इसको हम फ्रैक्शन ये है और इसको हम अगर डिवाइड करना चाहें तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो लिख देंगे कि चूंकि n का मान भिन्न है, मतलब कि फ्रैक्शन में है, इसलिए -150 दिए गए AP का पद नहीं होगा। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आया रहता ना, अगर पूरा कट गया रहता है तब ये हो जाता है। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए और माइनस में नहीं आना चाहिए वैल्यू, आप इसका जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही क्या, इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन जो है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक बार फिर से आपसे कह दूं कि अगर आपने पिछले वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जरूर उसे देख ले, समझ ले। अगर आपको उतना अगर मालूम है ना, तो आप ये सब टोटल क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं। जो कह रहा है कि यहाँ पर कि उस AP का 31वां पद निकालना है जी, हमको ज्ञात करना है 31वां पद। लेकिन क्या क्या बात दिया है, तो कहा कि जिसका 11वां पद 38, 11वां पद मतलब कि A11 और 11वां पद कितना दे दिया है 38, 11वां पद 38 दिया। और हम पहले के भी बता दिए हैं कि अगर 11वां पद है तो इसको हम लिख सकते हैं A + 10D, क्योंकि यहाँ पर जितना टर्म रहता है ना तो उससे एक कम कर देते हैं। कैसे हुआ ध्यान दीजिए, A प्लस फॉर्मूला होता है ना n - 1 × d, तो a और कौन सा टर्म दिया है 11, 11 - 1, 11 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 10, लिख देंगे a + 10d। तो वही हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए a + 10d बराबर दे दिया है 38। और 16वां पद यानी कि A16, 16वां पद दे दिया है 73, यानी कि लिख सकते हैं इसको a + 15d बराबर 73। इसको मान लिया हम इक्वेशन 2।
अब आपको जरूर ध्यान में होगा कि मैंने इसके पहले भी इक्वेशन 1 और 2 निकाल के बहुत सारे वैल्यू को निकाला था, तो वैसे निकल सकता है। यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से चलते हैं। लेते समीकरण 1 और 2 से a + 10d = 38, a + 15d = 73, और ये माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 15 में से 10 गया तो माइनस में हो जाएगा 5d, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करें 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस में हो गया 35। तो d बराबर हो जाएगा -35 बटा -5। जब इसको हम कटाएंगे तो ये 5 सते 35। d का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। जब d का वैल्यू 7 आ गया तो उसको समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब यहाँ पर जो है a + 10 और d के जगह पर रख रहे हैं हम 7, तो ये हो जाएगा 70, और उसके बाद 38 में से 70 घटा दें तो 10 में से 8 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3, माइनस में हो जाएगा 32। इसलिए निकालना हमको कौन सा पद है? 31वां पद। लिख देंगे a31, इसको हम लिख सकते हैं a + 30d। जब 11वां पद को 10d लिख सकते हैं, 16वां पद को 15d लिख सकते हैं, तो 31वां पद को 30d लिख दिए, और a के जगह पर देंगे -32, 30, और d के जगह पर देना है 7, तो -32 और ये 7 का 210। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 3 गया तो 7, और ये एक -100, प्लस में हो जाएगा, प्लस में ही आएगा, +178। देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, टोटल मिला के 50 पद है, यानी कि n का वैल्यू दे दिया है कितना है? 50, क्योंकि जो n होता है वह पदों का संख्या होता है, तो n का वैल्यू दिया है 50, जिसका तीसरा पद 12। अब ये भी दे दिया है तीसरा पद कितना? 12, और तीसरा पद को हम लिख सकते हैं a + 2d = 12। फिर कह रहा है कि और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब होता है an, और ध्यान दीजिएगा अंतिम यानी कि टोटल जब 50 पद है तो इसका मतलब कि 50वां पद दे दिया है 106। तो लिख देंगे यहाँ पे कि a50 = 106। जब टोटल पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि 50 पद है और अंतिमवा पद 106 है, तो जब अंतिम पद 106 है तो यानी कि 50वां पद दे दिया है 106, जिसको हम लिख सकते हैं a + 49d = 106, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इसको सेकंड मान लिए। अब इस दोनों को सॉल्व करके हम a और d के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 जो है a + 2d = 12 और a + 49d = 106। ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये 49 में से 2 गया तो माइनस में हो गया 47d, 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9, तो d बराबर हो जाएगा -94 / -47। तो d बराबर हो जाएगा 47 दूना 94, तो ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस तो कट गया, तो ये हो गया d का वैल्यू 2। अब इस d के वैल्यू को रख के हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लिख देंगे कि d का मान समीकरण 1 में 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, एक में रखने पर, तो एक है a + 2d = 12, और a की जगह पर a और 2 d की जगह पर रख देंगे हम 2, तो a + 4 = 12, तो a का मान आ गया 12 - 4, वैल्यू आ गया a का 8। अब ये जो a का वैल्यू 8 निकला है और d का वैल्यू 2 है, इस दोनों के हेल्प से हम 29वां पद निकाल लेंगे। लिख देंगे इसलिए a29 और a + 28d लिख सकते हैं। जितना यहाँ पे रहेगा उससे एक कम रखते हैं d के पास। a के जगह पे 8, 28 और d के जगह पे रख देना है 2, तो 8, 28 दूना 56, 56 4 60 4 64 हो गया।
29वां पद कितना हो जाएगा 64। खरा है क्वेश्चन कि यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, तीसरा और 9वां, तीसरा पद 4 है और 9वां पद कितना है -8, लिख दिया है क्रमशः। तो तीसरा पद हो गया 4 और 9वां पद हो गया -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब आपको कौन सा पद, यानी कि फिर वही बात कि तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, कौन सा पद, यानी कि क्या निकालना है, n निकालना है। तो इससे हम पहले इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं, ध्यान देते हैं। तीसरा पद दिया है, तो तीसरा पद दिया है 4, तो a + 2d = 4, और फिर कह रहा है कि 9वां पद कितना है -8, 9वां पद हो गया -8, यानी कि लिख सकते हैं a + 8d = -8। और अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d के वैल्यू को फाइंड करते हैं। लिख देते हैं यहां पर कि समीकरण 1 और 2 से a + 2d = 4 और a + 8d = -8। सिंबल तो बदलेगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। तो 8 में से 2 गया तो हो गया ये माइनस में 6d, 8 4 12, तो d का मान हो जाएगा 6 दूना 12 -2। जब 6 से भाग करेंगे 12 में तो माइनस है तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो d का वैल्यू आ गया -2। जो d का मान आया है, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, 1 में रखने पर, तो एक a + 2d = 4 है। a की जगह पे हम a और d की जगह पर मान निकाले हैं -2, तो a अब -4 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 4 और ये प्लस में 4, तो a का वैल्यू हो गया 8। a का वैल्यू 8, d का वैल्यू -2। अगर कौन सा पद शून्य होगा, यानी तो शून्य होगा इसका मतलब कि a n बराबर 0 कर देंगे, और a n की वैल्यू को 0 के बराबर करके हम n के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर a + n - 1 × d = 0। a का वैल्यू मैंने फाइंड किया है 8 और d के वैल्यू को -2, तो इस दोनों के ही हेल्प से हम n के वैल्यू को फाइंड करेंगे। लिख देंगे a की जगह पर 8 और n -1 और d की जगह पर -2। 8 क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2n, और ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस तो आगे है ही, 2 = 0। तो 8 और 2 10 हो गया, -2n = 0, तो 10 = 2n, तो n बराबर आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो 5। तो जो पांचवा पद होगा वही क्या होगा, शून्य होगा। तो यही आंसर हो गया। लिख देंगे नीचे कि इसलिए पांचवा पद शून्य होगा। क्वेश्चन करें किसी एपी का 17वां पद उसके 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो कल ही बोल रहा हूँ कि टोटल क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर इसे ध्यान से देखते हुए समझिएगा। एपी का 17वां पद जो 17वां पद है, जो 17वां पद है, इसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है। जो क्वेश्चन बोल रहा था वैसे मैंने सेट कर दिया, कर था कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो वैल्यू निकालना है सार्व अंतर, मतलब कि d का वैल्यू निकालना है। अब 17 की जगह पे लिख सकते हैं a + 16d, और 10 की जगह पे लिख सकते हैं a + 9d, अब प्लस 7, तो a + 16d और ये -a, और ये फिर जाएगा तो माइनस में 9d हो गया। a और a कट जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7d = 7, तो d का मान आ जाएगा 7 से 7 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1। तो सार्व अंतर बराबर 1, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन कौन इसको खुद से सॉल्व किया है।
कह रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, फिर पूछ रहा है कौन सा पद यानी कि n का वैल्यू निकालना है, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। सबसे पहले हम यहाँ से लिख देते हैं a का मान दिया है 3 और d का मान 15 माइनस 3 बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 12। अब जो क्वेश्चन कह रहा है लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है इसका कौन सा पद, इसका कौन सा पद मतलब कि जो an होता है ना फॉर्मूला an बराबर 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है। अब यहाँ an है तो लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 54 है तो लिख सकते हैं a प्लस 53d प्लस 132, a प्लस n माइनस 1 और d के जगह पर लिख रहे हैं 12 और फिर ये a को लेके आएंगे माइनस a बराबर 53 और d के जगह पे हम लिख सकते हैं 12 प्लस 132। अब ये माइनस a और प्लस a कट गया, 12 में n से गुना करेंगे तो 12n और 12 एकम 12 और इसको गुना कर दिए तो 12 3 36 के 6 में 3 12 50 60 3 63 प्लस 132 लिख सकते हैं 12n बराबर 6 2 8 3 3 6 6 1 7 प्लस में हो गया 12 तो n बराबर 8 2 10 की जरूरत में 1 6 1 7 1 8 और ये 7 और बटा 12 12 50 12 6 72 6 फिर 12 50 60 तो n का वैल्यू कितना आ गया 65। तो इसका मतलब कि जो रिक्वायर्ड आंसर था कह रहा था कि कौन सा पद, तो वो हो जाएगा 65, यही आंसर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है जिसे मान लेते हैं कि माना पहला समांतर श्रेणी, पहले वाला को हम मान लेते हैं A1 कैपिटल से, A2 A3 और AN तक लेके चल जाते हैं इसको, पहला वाला को। और फिर जो दूसरा है समांतर श्रेणी को ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, A1 A2 A3 और इसको ले लेते हैं हम AN तक। तो ये जो है तो इसमें कह रहा है कि इसका जो सार्व अंतर समान है, यानी कि D जो दोनों का है आपस में क्या है बराबर है और इसके 100वें पदों का अंतर कितना है 100, यानी कि हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले बड़ा वाला का A100 माइनस A100, 100 पदों का अंतर 100 है, जो ये कैपिटल वाला का 100वां पद होगा और स्मॉल वाला का 100वां पद, दोनों का अंतर जो है कि वह कितना है 100 है। अब A100 के जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर A प्लस n के जगह पर 100 माइनस 1 और D जबकि दोनों का समान है तो D रख दिया सिर्फ माइनस, और फिर इस A के जगह पे हम लिख देंगे स्मॉल a और इसका भी 100वां पद है 100 माइनस 1 और D इसका समान है, दोनों के जगह पर सेम D, दोनों का 100वां पद करा था तो 100 ही रख दिए और कैपिटल A है और एक जगह जो है कि वह स्मॉल a है। कह रहा था कि 100 पदों का अंतर 100 है तो बराबर 100 कर दिए। अब इसके ब्रैकेट को हटाएंगे तो A प्लस 100 में से गया तो 99D और माइनस में A और ये हो जाएगा माइनस में 99D बराबर 100। ये माइनस 90D और प्लस 90D कट गया, बच गया A माइनस A बराबर 100। अब ये तो वैल्यू निकल गई यहाँ तक। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका 1000वां पद का अंतर निकालना है। A अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर लिख रहे हैं A1000 माइनस A1000, दोनों के 1000वें पद का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर A1000 की जगह पे हम लिख सकते हैं A प्लस और 1000 की जगह पे डायरेक्ट लिख रहे हैं 999 D और माइनस और इसके लिए स्मॉल a माइनस प्लस रहेगा 999 D और फिर ये जो है कि A प्लस 999 D माइनस A और फिर माइनस हो जाएगा 999 D, माइनस और प्लस फिर कट गया तो A माइनस A और इसका वैल्यू कितना है 100।
तो यही जो है कि इसके 1000 पदों का भी अंतर कितना होगा 100। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी रहते हैं, अगर आपको 2 अंतर दे दिया हो, 1000वां पूछे चाहे 1200 वाला पद का अंतर पूछे चाहे 2000 पदों का अंतर पूछे, अगर सार्व अंतर समान है तो सेम ही नंबर आता है। 100 है तो 100 ही आएगा, अगर 200 दिया रहता तो 200 आंसर आया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर का है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्याएं जो है कि वह शुरू कहाँ से होता है 100 से। 100, 101, 102, 103 और जाते जाते 999 यानी कि 999 तक ही जाएगा। इससे कम तो 2 अंक हो गया और इससे ज़्यादा जाते हैं तो 1000 जो कि 4 अंक का हो जाएगा। और ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब देखेंगे कि 100 के बाद कौन सा ऐसा संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है। लिख देंगे कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या जो 7 से कट जाए तो 100 में अगर आप 7 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। 101 में भाग दीजिए, 102 में भाग दीजिए, 103, 104, ये सब में 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं लगेगा। लेकिन जो 105 है वह 15 बार में जो है कि वह 7 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा तो 112, 119 और लास्ट जो संख्या है वो होगा 999। तो 7 से अगर हम भाग देते हैं 999 में तो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। देखिए 7 से हम भाग देते हैं 999 में तो 7 कम 7, 2, 7 चौके 28, 1 और फिर 7 दूना 14, कितना बच गया 5, ये कट गया। तो 5 जो बचा है यहाँ पर 5, अगर 5 इसमें हम कम कर दे तो ये जो संख्या है कि 7 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि 994 तक। तो ये जो है कि हमको अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 7 से विभाज्य कह रहा था और ये भी कंडीशन लगा था कि 3 अंक का। तो 3 अंक के सबसे शुरू से हम ऐसे नंबर को चुनना शुरू किए जो 7 से कट जाएगा। तो सबसे शुरुआत 105 है जो 3 अंक का भी है और 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो भी जा रहा है। और सबसे लास्ट कौन सा टर्म है तो 994, उससे तो 95, 96, 97, 98, 99 ये सब कोई संख्या जो कि वह 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके हेल्प से हम कर कितनी संख्याएं यानी कि n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और an की जगह पर 994, 105, n माइनस 1 और d की जगह पर इसका वैल्यू आएगा कितना, d का वैल्यू 7 आ जाएगा, इसका जो अंतर है। और ये 994 माइनस 105 बराबर ये n माइनस 1 इंटू 7 रख देना ऐसे इसी तरह से। यहाँ पे हम इसको घटा दें तो 14 में से 5 गया तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से गया तो 8 और 7 से इसको हम पूरा पूरा डिवाइड दे देंगे n माइनस 1। तो ये कटा देंगे तो इसको ये हो जाएगा 7 कम 7, 1, 7 कम 7, फिर 7 7 49 बराबर n माइनस 1, यानी कि n बराबर हो जाएगा 117 प्लस 1 यानी कि 118। तो कितनी संख्या है, इसलिए कुल संख्याएं 118। जो टोटल संख्याएं निकलेंगी वह कितनी होंगी 118। ये भी लिख सकते हैं कि इसलिए 3 अंकों की कुल संख्या जो 7 से विभाज्य हो जाए वह कितना हो जाएगा 118।